सचिन पायलट राहुल गांधी कंटिन्यूअस सुबह से चलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे तस्वीरों को देख सकते हैं, युवा किस तरीके से उत्साहित हो चुके हैं और लोगों का भीड़ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिन जैसा हो, लेकिन ये वक्त है सुबह सुबह का। और राहुल की दीवानी ऐसी देखिए कि लोग नारे पे नारे बरसा रहे और यहाँ बाबा जी को ठुल्लू मिला, बाबा जी को ठुल्लू देश में बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, हिंदुस्तान को तबाह किया, तबाह उसने। अंधभक्ति में कुछ लीन है वक्त, अभी उनके समझ में आएगी, बाद में, अभी नहीं आएगी। अंधभक्ति में लीन है वक्त। आदाब, मेरा नाम बाबर है। आज भारत जोड़ो यात्रा का 100 दिन पूरा हो चुका है। इसी बीच आप देख सकते हैं सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पे जनसैलाब जो भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कुछ कैमरे में आपको राहुल गांधी और सचिन पायलट नजर आ रहा होगा, जो देख सकते हैं सुबह सुबह का वक्त है और कंटिन्यूसली वो चलते हुए आ रहे हैं। और अभी देखिए कि ठहर कर किसी से बात कर रहे हैं। शायद यहाँ पे हमारे कैमरा के जरिए आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा से 1 मिनट के पॉज लिए और यहाँ पे किन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। इसी बीच देख सकते हैं कि सचिन पायलट और राहुल गांधी कंटिन्यूअस सुबह से चलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे कैमरे के जरिए देख सकते हैं कि इस यात्रा में किस तरीके से लोगों का एक जुनून और जज्बा दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि एक हाथ हिलाकर देखिए राहुल गांधी अभिनंदन कर रहे हैं, हाथ हिलाकर लोग अभिनंदन कर रहे हैं और किसी लोगों से बात करने की वो कोशिश कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। हमारे तस्वीरों को जरिए देख सकते हैं, युवा किस तरीके से उत्साहित हो चुके हैं और नारा लगा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। और इसी बीच देख सकते हैं हमारे कैमरे के जरिए राहुल गांधी की तस्वीरें देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इस यात्रा में किस तरीके से जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन भीड़ देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं दिन का वक्त है, लेकिन ये सुबह सुबह का वक्त है और ये इतना तेजी से आप जनसैलाब देख सकते हैं। राहुल के पीछे से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आ रहा है। इसी बीच देखिए लोगों का भीड़ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिन जैसा हो, लेकिन ये वक्त है सुबह सुबह का। और राहुल की दीवानी ऐसी देखिए कि लोग नारे पे नारे बरसा रहे हैं और आप कैमरे के जरिए हमारे देख सकते हैं कि वहाँ राहुल गांधी रुके हुए हैं और शायद किन्हीं को ऑटोग्राफ दे रहे हैं। राहुल गांधी और सचिन पायलट वहाँ पे रुक के बात कर रहे हैं किन्हीं लोगों से। अब ये तस्वीरों के जरिए हमारे देख सकते हैं कि राहुल गांधी अभी 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुके हैं, पॉज लिए हैं और किन्हीं से बात कर रहे हैं। तस्वीरें देखना बहुत अहम हो जाता है कि वो रुककर आखिर किनसे मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे तस्वीरों के जरिए, आगे देखिए, पीछे देखिए, चारों तरफ देखिए कि लोगों का जिस तरीके से भीड़ है, इसे देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ रहा है। क्योंकि भाजपा वाले जिस तरीके से एक इल्जाम लगा रहे थे अपोजिशन वाली कि इस यात्रा में सिर्फ कांग्रेस ही है, लेकिन इस यात्रा में अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में जनसैलाब उमड़ पड़ा है और लोगों का सपोर्ट है। क्या बहुत बड़ा सैलाब है ये। कैसा लगा यात्रा? बढ़िया है, अच्छा है। क्यों ये यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि सब चाहते ही यही है कि राहुल गांधी यहाँ पे आए हैं, तो उनके लिए सबके हार्दिक शुभकामनाएं मिलनी चाहिए। क्यों इस यात्रा में क्या ऐसी बातें अच्छी लगी कि इस यात्रा को क्योंकि वो पैदल चल रहे हैं, सब जनता को साथ लेके चल रहे हैं, तो इसी कारण उनको सबको साथ चलना चाहिए। जय माता की। लेकिन तो बताइए, भाजपा वाले कहते हैं कि इस भारत जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी, हम भी तो वही बात करते, सबका साथ सबका विकास सबका साथ। भारत जोड़ो का मतलब ये है कि महंगाई से दूर, जो पब्लिक में जो नफरतें फैली हुई है वो नफरतें दूर। एक ही आदमी का वर्चस्व, एक ही आदमी का मोदी का वर्चस्व चल रहा था ना। मोदी का सिर्फ मोदी का वर्चस्व फैला रहा है वो। मोदी कहता है सबका साथ सब। मोदी नहीं, मोदी भी नफरत फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा कर। ये बताइए यहाँ क्यों आए? अरे यार, हमारा प्रधानमंत्री देखने हैं राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी जाने वाले प्रधानमंत्री। अरे भाई हाँ, झूठा वाला प्रधानमंत्री, आने वाला भविष्य का प्रधानमंत्री झूठा नहीं है। भाजपा कहते हैं उस पर भाजपा एक नंबर झूठा। भाजपा आपने देखा क्या, भाजपा ने देखा क्या क्या बेचा है? भाजपा ने देखा इतना बेरोजगार हो चुका है देश, रोजगार नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुका। आपने देखा है क्या? कुछ केवल झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं उसके पास। झूठा वादा, झूठा तो कितना ही ले लो उसके पास, झूठा वादा कितना ही। मोदी जी कहते हैं हम गरीबों को, वो तो कुछ भी कहे। सवाल सुन लीजिए, वो तो ये भी कहा था 15 लाख सुन लीजिए सवाल। उसका क्या हो गया? उसका एक नंबर झूठी पार्टी बीजेपी, एक नंबर झूठी, बिल्कुल झूठी पार्टी। पब्लिक अरे वो तो क्या है, कौन चुन रही? गबलो कर चुन रहे हैं, अपना आप ही गबलो कर चुना कर रहे हैं जी। सारा मशीन में ये में गबलो कर। ये भी कहा कि राहुल जी आपने कहा कि आने वाला प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। युवा नेता समझते हैं हम उनको, हमारे देश को भाजपा वाले प्रधानमंत्री कौन चाहिए? अंधभक्त में लीन कोई पता। चीन कितनी घुस गई सीमा में, पता है क्या? एक भी टीवी वाला बताया क्या?
नहीं बताता, कोई नहीं बताता, सब गोदी मीडिया। रवीश कुमार जी को छोड़ा एनडीटीवी क्योंकि गोदी मीडिया वर्ल्ड जो भुखमरी की रिपोर्ट है ना, उसमें भारत नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, साला चोरी मीडिया में नंबर 1, झूठखोरी में नंबर 1, अंधभक्ति में नंबर 1, पाखंडवाद में नंबर 1, हर चीज में नंबर 1। हिंदू मुस्लिम लगा के झगड़ा करा के कुछ नहीं हो सकता। हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को बांट दिया उसने, धर्म के नाम पे आपस में लड़वा रहा है, शिक्षा को खत्म कर रहा है। उसकी भी लास्ट है, अंत है, उसका भी अंत है, ये मत समझो। हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा रहे हैं, मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, सब कुछ अरे नहीं हो उनको विकास होगा, काय को विकास, बाबा जी को ठुल्लू मिले जब न बहन चो, बाबा जी को ठुल्लू बेच दिया, क्या नहीं बेचा, सब कुछ रेलवे ने बेच दिया, सबन ने बेच गाला, मेट्रो ने बेच, बंदरगाह बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अरे मान ने बेच गाला गोड़ा, एयरपोर्ट बेच दिया उसने, मानते हो ना। बैंक में फ्री मका तो खुलो जो 3000 रुपए लाख में लगा। उसने कुछ नहीं छोड़ा, देश में बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, हिंदुस्तान को तबाह किया है, तबाह उसने। एक आने के बाद ये है अंधभक्ति में कुछ लीन है वक्त, अभी उनके समझ में आएगी, बाद में, अभी नहीं आएगी। अंधभक्ति में लीन है वक्त में, बिल्कुल वक्त, उनके वक्त, मोदी जी का वोटर वक्त है, वो कुछ नहीं दिख रहा है उनको। आने वाले टाइम में देश बहुत गर्त में जा रहा है, समझने की जरूरत है अभी भी हिंदुस्तान को। मैं कहते हैं मैच्योरिटी नहीं है, प्रधानमंत्री कह रहा है मैच्योरिटी नहीं है। अरे ये गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया, जो भ्रष्ट मीडिया, जो दुनिया में नंबर 1 पे आई है भ्रष्ट मीडिया, उन्होंने उसको साबित कर रखा है। कैम्ब्रिज अवार्ड में पढ़ता है ना, वो कभी भी है ना बेवकूफ नहीं हो सकता। वहाँ पे है ना ठेकेदारी पे और अंधभक्ति पे काम नहीं होते, कैम्ब्रिज अवार्ड में है ना, जो ये लगा ले। अरे कोई काम नहीं होता, मोदी जी कहता 18 घंटा काम करते, कहाँ उसके ऐसे 18 घंटा खुद की काम किया, उसको घर का पता नहीं है, उसकी मैसेज का पता नहीं है, क्या बताऊंगा। नहीं मैं काय अंदर को बाहर आ रहा हूँ, तू रह बता। अच्छी बात नहीं है। बंदरगाह में कितनी पकड़ा आई थी आपको, आप चरस कितनी पकड़ा आई थी, उसका क्या हुआ? गाली बहुत, ये सुनिए, गाली नहीं सर, बंदरगाह पे कुछ दिखाया? हीरोइन कितनी पकड़ा आई थी? अरे मारा 15 लाख रुपए आ रहा है मोदी माई जे कद्दे होगा, मैंने 5 लाख रुपए दे दे मैंने तो। वो कह रहे कि चुनावी, अमित शाह कह रहे थे कि चुनावी जुमला था 15 लाख वाले, सबको तड़ी पार क्या कहेगा? तड़ी पार है वो, तो तड़ी पार की बात मत करो। तड़ी पार है गुजरात में, तड़ी पार जिसको आदमी में रहने लायक नहीं हो, तड़ी पार उसका क्या है, मंत्री बना देते। वो तो यार मैं कह रहा हूँ भाई, समय एक बार तो रेवड़े की भी समय आती है। बड़ा लोग किसने कहता है रेवड़ा जो गोबर होता है ना, उसकी भी समय आती है, ये समय है उसका। सकल सुअर से जानो मोटो सुअर पालतू रहे हो। अरे भाई बस सही करो, मैं सही कर, मेरे बाहर आ जाओ घर में। कहते 18 घंटा हम काम करते हैं, वो काम जा कहाँ रहा? अरे बैंक ने डुबो दिया, बंदरगाह ने डुबो दिया, एयरपोर्ट, सड़क, अदरक, लहसुन सब, रेलवे बेच दिया, बच्चों का आई भाई 18 घंटा काम कर, मतलब डुबोबा के लिए काम कर रहा है 18 घंटे, हो डुबाने के लिए काम कर रहा है। आज तक सुना आपने डुबाने के लिए कोई काम करता है? कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं, अंधभक्त कर रहे हैं मिलके, और ये भाजपा वाले कर रहे हैं। घर से भी देश का कल्याण कैसे होगा? कौन सा देश का कल्याण? जो 70 साल में 70 रुपए लीटर पेट्रोल, जो ना 1 रुपए, जो पेट्रोल को 70 साल लगे थे ना, पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में, इन्होंने मात्र 8 साल में 120-130 रुपए पहुंचा दिए। हाँ, कहते हैं तो कांग्रेस वालों ने 70 सालों में बेचा, इसलिए वक्त लग रहा हमको 8 साल। नहीं, अरे उन्होंने बनाया, इन्होंने बेच दिया, उन्होंने बनाया सब कुछ। अरे IIT कौन बनाया? एम्स किसने बनाए हैं? बड़े बड़े संस्थान किसने बनाया? जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। इन्होंने क्या किया? आके साले को बिगाड़ दिया या बेच दिया, बिगाड़ दिया सबको। हाँ, राजस्थान में कुछ विकास नहीं होता है, नाम बदलने से विकास नहीं होता है। नाम इसलिए बदलते हैं, नाम इसलिए बदलते हैं, दोसा कॉलेज का नाम बदल, उससे कोई परिवर्तन होता है क्या? ये सिस्टम में काम करना पड़ेगा, जब ही है ना देश की तरक्की होगी, नहीं तो नहीं होगा, नहीं होगा कुछ भी। नाम बदलने से मैं खुश, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इससे। रेलवे की भर्ती कितने साल होगी निकली हुई, इसने दिया कि नौकरी? इसने सरकारी संस्था नहीं बेची ना, फिर क्या छोड़ा इसने? इस देश का गलत में गया, क्या बच रहा है? अब कुछ अंधभक्त हैं जो लीन है अभी भक्ति में, वो एक दिन उनको पता लगेगा कि अपना भविष्य, बच्चों का क्या भविष्य है, फ्यूचर है। अगर वो इतने बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दिया उसने, रिलायंस बेच दिया, सब कुछ उन्हें, जियो, BSNL कोई टाइम कितना काम करता था, आज जियो को उसको डबो के उसको पैसा बना दिया। नहीं, इनके सारे पॉलिसी, बेरोजगारी है क्या? बेरोजगारी तो चाहिए। ये जो राहुल जी कहते हैं इस यात्रा में कि ये कहीं ना कहीं राहुल जी में एक सेकंड, जाति और मजहबों में ये बैरियर आ गया, उसको मिटाने के लिए यात्रा निकल। सही, बिल्कुल, हाँ सही बात है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात है। जो आप आम आदमी कभी भी नहीं आता इतना, क्यों आया वो? क्योंकि हमें है ना जो चीज बदलती हुई चाहिए। अभी है ना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, क्योंकि हम इनसे है ना बिल्कुल नाकों तक दाप गए, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल दाप गया, बीजेपी वाला ना हमारी मार ली अच्छी तरह। आर्मी को, बीजेपी वाले जो आर्मी का क्या छोड़ा? अरे सबसे बड़ा 4.5 साल में इनको शर्म आनी चाहिए, साढ़ा मर जाना चाहिए इनको।
इनको जो देश का सबसे बड़ा सिस्टम था, जब से सबसे बड़ा नियोक्ता रेल और आर्मी है ना, रेल और आर्मी जो सबसे बड़ा नियोक्ता था, उनकी ऐसी तैसी करके रख दी इन्होंने। 4 साल के अंधभक्त बना दिए। सबको मौका मिलेगा, सब युवा। अरे बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको मौका मिल गया, ये ये डोलेंगे 4 साल बाद में, क्योंकि इनको आदत लगाएंगे, काम तनख्वाह की आदत लगाएंगे, बाद में फिर डोलेंगे ना रोडों पे। फिर देखना है आत्महत्या करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, या फिर अंधभक्ति करते डोलेंगे। भाजपा सरकार से देश विरोधी है क्या? तो ये बता, हाँ देश विरोधी है ना। तू तो ये बता, नोटबंदी से कौन सा काला धन अंदर आ गया? क्या फायदा हुआ? हमारा जो सिस्टम था सारा, और सारी मार कहाँ पड़ी? मजदूर वर्ग पे पड़ी। मजदूर वर्ग की कमर तोड़ दी इन्होंने यार। महंगाई कितनी बढ़ गई। जो 70 रुपए का लीटर तेल था ना सरसों का, आज 250 रुपए का लीटर मिल रहा है। और जो पेट्रोल था 70 रुपए लीटर, 65 रुपए लीटर, वो कितना मिल रहा है? 120-21 मिल रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी था ना बीजेपी का मानव लीडर, वो कहाँ बैठा है आज? 1 मिनट कहाँ बैठा है? लाल कृष्ण आडवाणी अच्छा आदमी था ना, उसका क्या कर दिया इसने? भट्ठा बैठा दिया इसने। जो अगर बीजेपी में थोड़ा सा ऊपर आया उसको भट्ठा बैठाया इसने। कौन बैठा था? नरेंद्र मोदी ने बैठाया। किसने बैठाया पता नहीं है क्या? इसके सामने कोई नहीं बोल, इसके बीजेपी में केवल एक ही है, 2 ही है, नैला और दहला। नैला तो बोलते हैं उसको, शेर कहते हैं कि शेर जंगल में क्यों? अरे भाई शेर यो नहीं होता है, गीदड़ का शेर। शेर की गाल पहन, ये गीदड़ है जो शेर की गाल पहन रखी इन्होंने। गीदड़? हाँ गीदड़ है, शेर की गाल पहन रखी। दावे ये फिर दावे ये करते हैं भाजपा वाले के पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है। अंधभक्त है यार कोई। अरे तू विदेश में देखने गया क्या? तू दिखाएगा जो तो हम टीवी पे देखेंगे। भाई हम तो वही देखेंगे ना, अपन तो जो गोदी मीडिया वही दिखाएगी अखबार पे, वही तो देखेंगे। हम कौन सा विदेश में जाएंगे देखने के लिए? इसको दिखाना अडानी ने खरीदा, मोदी ने कहा। अरे तो अडानी किसका आदमी है? मोदी का आदमी है, खास उसका है। अगर वो कभी भी टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आता हो अमीरों के, है ना। इनकी जो भी इनकी पॉलिसी है ना, सारी उनके हित में ही है, औद्योगिक हित में है।